मैं सर्वप्रथम अलग अलग जगह से आए अपने बड़े भाइयों को पहले तो प्रणाम करता हूं, बहनों को प्रणाम करता हूं और मेरे छोटे भाई बहन, मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, कुछ तथ्य रखूंगा और कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में आए और कुछ ना भी आए, लेकिन प्रयास करोगे समझने का तो समझ भी पाओगे। मैं आप लोगों के सामने, आप जितने भी बच्चे हैं, मैं भी आपकी तरह ही एक छोटा सा बच्चा था। मैंने भी इसी नवोदय से एजुकेशन ली। एजुकेशन के बाद मेरा भी घर का बैकग्राउंड कोई खास अच्छा नहीं था, तो मैंने भी किसान परिवार से था और मैं पहला अपने बैच का पहला बच्चा था जिसने जाते ही 2 महीने बाद नौकरी ज्वाइन कर ली। यानी मैं यहाँ से गया, मैंने पहले बीएसएफ में फॉर्म अप्लाई किया हेड कांस्टेबल ऑपरेटर का, मैं ऑपरेटर बन गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मैंने वहाँ एएसआई आरएम का पता लगा कि +2 से एएसआई भी बन सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ एएसआई भी बन गया। उसके बाद एएसआई बनने के बाद मुझे पता चला कि ग्रेजुएशन करने से एसआई भी बन सकते हैं, तो मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं एसआई बन गया। उसके बाद 2013 में मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया और उसके बाद मैंने बेसिक एजुकेशन में एज ए टीचर काम करना प्रारंभ किया। लेकिन जब मैं टीचर बना उस समय मुझे बहुत सारी बातें फील हुई। मुझे पहले ऐसा लगता था कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्या हो सकता है, हमने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है, नवोदय से पढ़ाई की है, लेकिन जब वास्तविकता में जब मैं टीचर बना तो मुझे बहुत सारी कमियां लगी। मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी कि नहीं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें रोकती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसी चीज़ों में जैसे मुझे सबसे बड़ी कमी जो लगी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है नवोदय का, इसमें मुझे नहीं लगा कि बच्चे को नॉलेज तो दी जाती है, बुक्स की नॉलेज दी जाती है, लेकिन वो बुक्स की नॉलेज वास्तव में देखा जाए, जो वास्तविकता में हम कहीं भी अप्लाई करते हैं, कहीं भी जाते हैं जॉब के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं खाती या हमें उतना नहीं दे पाती जितना हमें चाहिए। जैसे हमारा सबसे बड़ा कमी रहता है ग्रामर का, चाहे आप इंग्लिश का ले लो चाहे हिंदी का ले लो, कोई भी टीचर है हमें कभी भी बेसिक से ग्रामर सिखाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमें जो ग्रामर सिखाई जाती है वो कहीं से कहीं सिखा दी जाती है। देखो, कोई भी नॉलेज जब तक आपकी स्टेप बाय स्टेप नहीं होगी तब तक वो आपको सफल नहीं बना सकती। ऐसा कभी होता है कि आप सफल हो जाओ, सीढ़ियां जो है बोला तो सफलता के लिए सीढ़ियां कदम दर कदम चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे जाओ और सीधा आप पता लगा। एक आपने एलिवेटर देखा है, एलिवेटर समझते हो, लिफ्ट जिसे बोलते हो आप लोग, लिफ्ट सीधा क्या करती है, नीचे आप जाओगे, आपने जो भी मंजिल का नंबर डाला आप उस पर ऊपर सीधे पहुंच जाते हो। लेकिन सफलता के लिए ऐसा नहीं है। आपको सफल होने के लिए सबसे मेन चीज जो जरूरी होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो खुद को देखो। ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी बोलते हैं कि इरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का युग होने की वजह से नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आप गूगल पर चले जाओ, यूट्यूब पर चले जाओ, लिंक्डइन पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, नॉलेज भरी पड़ी है। लेकिन उस नॉलेज में से क्या हमारे लिए जरूरी है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। हमें उसमें से जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसे क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, और कलेक्ट करके उसे किस में बदलना पड़ेगा, नॉलेज में। और वही नॉलेज आगे हमें क्या करती है, हमारी विजडम में बदलती है। तब हम फर्क कर पाते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। यानी कहने का मतलब हमें यह फर्क करना आना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम सही और गलत के बीच में फर्क करना सीख गए तो हम किसी भी फील्ड में और कहीं भी सफल हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एक बहुत अच्छे सांसद हुए हैं यूएसए के, नॉर्मन विंसेंट पील। तो नॉर्मन विंसेंट पील की मैं एक सेरेनिटी प्रेयर पढ़ रहा था, तो वो सेरेनिटी प्रेयर में कहते हैं, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू चेंज द थिंग दैट आई कैन नॉट। यानी कहने का मतलब, भगवान मुझे संतुलन दो कि जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उन्हें मैं आप सौगात समझकर स्वीकार करूं। दूसरा वो बोलते हैं, एंड करेज टू चेंज द थिंग आई कैन। मुझे इतनी हिम्मत
और साहस दो कि मैं उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं। और तीसरी बात वो कहते हैं, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस व्हाट आई कैन नॉट। और मुझे इतनी सुबुद्धि दो कि मैं ये फर्क कर सकूं कि क्या सही है, क्या गलत है, और किसे मैं बदल सकता हूं और किसे मैं बदल नहीं सकता। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, क्या हम आप लोगों में कोई भी व्यक्ति है, क्या हमने अपने माँ बाप को खुद चुना है? हमने अपने माँ बाप को खुद चुना है? नहीं चुना। क्या आपने अपने माँ बाप को चुना है? क्या आपके माँ बाप ने आपको चुना है? बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में कभी नहीं होती। मेरा रंग क्या होगा ये मेरे हाथ में आप लोगों के हाथ में। मैं किस धर्म में पैदा होऊंगा ये मेरे हाथ में। किस जाति में पैदा होऊंगा ये मेरे हाथ में। यानी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कभी भी बस में नहीं होती। उन्हें भगवान की सौगात मानकर हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए और उस पर हमें गर्व होना चाहिए। उस पर हमें क्या होना चाहिए? अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि ये सारी चीजें जो मैं बदल नहीं सकता उनको मैं बदलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। और हम जिंदगी भर इसी जद्दोजहद में लगते रहते हैं। आप देखना, एक व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को सजने संवारने सुंदर बनाने के लिए सारे काम करता है, लेकिन क्या जो उसका असली स्वरूप है, असली स्वरूप कहां से पता लगता है? वाणी से। यानी जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उस समय हमें पता चलता है कि इसके पास क्या है। और दूसरी बात, अगर इसके बाद देखो, हम में से कोई भी व्यक्ति है, हम कब तक स्वतंत्र हैं? जब तक हमने कोई डिसीजन नहीं लिया होता, यानी निर्णय नहीं लिया होता। यानी कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतंत्र है जब तक वो निर्णय नहीं लेता। अगर आप निर्णय ले चुके हो, फिर उसके बाद आपकी स्वतंत्रता नहीं रह जाती, फिर आपका निर्णय आपके ऊपर हावी हो जाता है। फिर आपको जरूरत होती है, डिसीजन लेना ज्यादा मायने नहीं रखता, डिसीजन लेने के बाद कमिटमेंट के साथ काम करना, उसके साथ आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ संकल्प शक्ति। अगर आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति होगी और साथ साथ आपको काम कैसे करना होगा? डिसिप्लिन्ड होकर। डिसिप्लिन्ड कैसे कह सकते हैं? आपने ट्रेन को देखा है? ट्रेन जब पटरी पर दौड़ती है तो आप लोगों ने देखा होगा, और वो दौड़ती हुई कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कब तक अच्छी लगती है? जब तक वो दोनों पटरियों के बीच से दौड़ रही होती है। और जिस समय वो दोनों पटरियों से अलग हो जाए, यानी वो जो पटरी है वो क्या ट्रेन का डिसिप्लिन है? क्या है? डिसिप्लिन। यानी उस पटरी से डिसिप्लिन है उस ट्रेन का। और जैसे उस ट्रेन उस डिसिप्लिन को तोड़ती है तो वो क्या हो जाती है? विनाशकारी हो जाती है। लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खेलती है कि नहीं? वहीं आप बात करो, आपने पतंग देखी है? पतंग एक धागे से बंधी होती है, और वो धागा क्या है? एक डिसिप्लिन है। नहीं तो वो क्या है? जैसे ही वो धागा टूट गया, धागा टूटने के बाद क्या होता है? वो क्या होता है? एक कचरे का टुकड़ा होता है। वो कहीं भी गिर गया, उसकी कोई कीमत है? यानी हमारी आपकी किसी भी व्यक्ति की कीमत तभी है जब हम क्या है? डिसिप्लिन होकर काम करते हैं। और डिसिप्लिन होने के बाद लास्ट बात आती है कि आप क्या करो? अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और लाइफ को एंजॉय तभी कर पाओगे, यानी डिलाइट आएगा। तो डिलाइट किसी भी व्यक्ति के जीवन में तभी आता है जब उसने जो डिसीजन लिया उसके साथ वो कमिटेड रहा, फिर उसने कंसिस्टेंट होकर क्या किया? काम किया। और काम करने के बाद तभी कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में सफल होता है। अगर मैं बात करूं सफलता के बारे में, कहा जाता है सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। यानी सफलता एक यात्रा है और वो आपको क्या है? कदम दर कदम चलने से ही मिलती है। यानी आपको बोलते हैं ना, सक्सेस इज नॉट अ ओवरनाइट स्टोरी, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। यानी सफलता आपको रातों रात नहीं मिलेगी। सफलता के लिए पहले आपको अपने आप को सफलता के लायक बनाना होता है। यानी तभी सफलता क्या करती है? आपका पीछा करते हुए आपकी जिंदगी में आती है। यानी आपको सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं। सफलता पात्र व्यक्ति को ढूंढती है कि कौन उसके लायक है
और जो ये प्रूव कर देता है कि हाँ यस आई डिजर्व, देन वो क्या होती है, आपके पास आती है। यानी सफलता के लिए कोई भी चीज, देखो आप एक सुई धागा भी लेने जाओगे ना मार्केट में, उसकी एक कीमत होती है कि नहीं, होती है कि नहीं, आप मानते हो कि नहीं, होती है। अगर वो कीमत होती है आप अदा नहीं करोगे तो क्या आप सुई धागा मार्केट से ले आओगे? यानी दुनिया में कुछ भी पाने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, यू हैव टू पे द प्राइस। अगर आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो सफलता आपका, जो बोलते हैं ना, स्वागत करती है। अगर मैं देखो, मैंने अभी एक बात और सुनी कि यहाँ जो बच्चे हैं, बच्चे बोला पढ़ाई का जो स्तर पहले होता था, बोला वो नहीं है, बच्चों में जो डिसिप्लिन होता था, बोला वो डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें जो दिल को थोड़ा सुनकर मुझे भी बुरा लगा, लेकिन क्या बताओ, देखो आपका डिसिप्लिन आपसे है, आपकी जिंदगी आपसे है। देखो आपकी जिंदगी संवारने का काम आप खुद कर सकते हो। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद तैयार हो ना, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। यानी कहने का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो बोलते हैं ना उसकी लाइफ में कुछ रोकने वाला नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति को रोकने वाला वो व्यक्ति खुद होता है और प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ाने वाला व्यक्ति भी वही होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे डर नहीं लगता हो। अगर पहली बार आप कोई भी काम करने जाओगे आपको डर लगेगा, क्यों? एक माउंट एवरेस्ट की तरह वो जो डर है ना आपके दिमाग पर हावी होता है, और बिना उसको जीते आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद पर विजय हासिल करनी पड़ेगी। यानी आपके दिमाग में जो माउंट एवरेस्ट पहले से बना हुआ है उसको आपको कई बार फतेह करना पड़ेगा, और जब आप उससे बार बार कोशिश करोगे, देखो पहला कदम मुश्किल होता है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है तो पहला कदम आपको क्या करना पड़ेगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। यानी पहला कदम होता है आपका डिसीजन। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो देन आप कर सकते हो। उसी दिन आप बोलते ना, मैं बोलता हूं 99% सफलता आपको मिल चुकी होती है। उसी दिन जिस दिन आपने निर्णय ले लिया कि यस आई कैन डू, मैं इस काम को कर सकता हूं, उसी दिन आपको बोलते हैं ना 99% सफलता मिल चुकी होती है। सिर्फ इंतजार किस बात का? उस समय का रह जाता है कि जिस दिन वो आपको मिलनी होती है। यानी कहने का मतलब अपने जीवन को बोलते सार्थक बनाने के लिए आपको खुद ही अपने आप को अपना दोस्त बनाना होगा। अगर आप अपने खुद के साथी बनते हो और अपनी लाइफ को खुद इंप्रूव करते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। एक कहावत भी है, भीख मांगो न उनसे उजालों की, बंद आंखों से ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। यानी कहने का मतलब आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। पहले तो अपने आप को एम्पावर करो, और एम्पावर किससे करो? नॉलेज से। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, देखो सबसे अच्छी जो शिक्षा मिलती है ना वो लोगों की बायोग्राफी से मिलती है। अगर लोगों की बायोग्राफी पढ़ोगे तो बहुत कुछ आप उनसे जान पाओगे।